जो मैं भास्कर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कैम जोन पर। बच्चों, वीडियो अच्छी लगती है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। और जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट। ठीक है, ऑलरेडी 11 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। ये है सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट, 12th पार्ट। बच्चों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सोलिबिलिटी। ठीक है, सोलिबिलिटी, और उसमें आएगा कि जो है हेनरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सोलिबिलिटी और हेनरी। ठीक है, स्पेशली हमें पढ़ना क्या है बच्चे इसमें? सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी सोलिबिलिटी होती क्या है। सोलिबिलिटी होती क्या है? तो बच्चों, सोलिबिलिटी क्या होती है? सपोज करो आप वाटर लो। क्या लो? वाटर लो। आपने जो सपोज करो 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर वाटर लिया, आपने उसमें नमक डालना स्टार्ट किया, NaCl डाल रहे हो, आपने 1 स्पून डाला, वो स्टेयर किया, वो डिजोल्व हो गया, आपने 1 स्पून और डाला। ठीक है, काय पे? रूम टेम्परेचर पे ही बात हो रही है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 MPa। ठीक है, तो बच्चों कुछ टाइम के बाद वो नमक क्या होगा? डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते थे बच्चों? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अमाउंट किसी सॉल्यूट की डिसॉल्व होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? सोलिबिलिटी। क्या बोलते हैं? उस सब्सटेंस की सोलिबिलिटी उस पर्टिकुलर लिक्विड में। लिक्विड टू लिक्विड अलग अलग सोलिबिलिटी होगी, सब्सटेंस की अलग अलग होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा एक साल्ट की, NaCl की, उसकी सोलिबिलिटी वाटर में अलग होगी और चीज़ों में अलग होगी। ठीक है, तो बच्चों सोलिबिलिटी है क्या? समझो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बच्चों सब्सटेंस क्या है? ये सोल्यूट ही है। सब्सटेंस काय में बच्चों? ग्राम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम बच्चों, यूनिट वॉल्यूम का मतलब आप 1 लीटर ले लो। क्या लो बच्चों? 1 लीटर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ solvent to form saturated solution. Saturated solution is known as, इसमें एक बात और बोल सकते हो बच्चों, क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम 1 लीटर ऑफ solvent to form saturated solution at particular टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, क्लियर है? इसे क्या बोलते हैं हम बच्चों? सोलिबिलिटी। बच्चों खुद ही सोचो इसकी यूनिट क्या होगी। जो मैं सब्सटेंस ले रहा हूं, मैं बच्चों इसे ग्राम में भी ले सकता हूं, या मैं इसे किस में ले सकता हूं बच्चों? मोल में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम ग्राम में भी ले सकते हैं, या हम गाय में ले सकते हैं मोल में। तो अगर मैं बात करूं बच्चों यूनिट की, किसकी? यूनिट की। तो यूनिट क्या होगी बच्चों? यूनिट ऑफ सोलिबिलिटी। या तो आप बोल सकते हो बच्चों ग्राम पर लीटर, या बोल सकते हो मोल पर लीटर। दोनों ही यूनिट ठीक है। अगर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या में दी है? ग्राम में दी है, तो सोलिबिलिटी काय में निकालो? ग्राम पर लीटर में। आपको मोल में दी है, आप किस में निकालो? मोल पर लीटर में। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या बच्चों? ये सोल्यूट की ही बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जो आपने सोल्यूट उसमें डिसॉल्व किया है। बच्चों सोलिबिलिटी क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब बात करते हैं बच्चों सोलिबिलिटी डिपेंड किस पे करती है। ठीक है, तो बच्चों ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसके बाद किसकी बात करते हैं? फैक्टर्स ऑन विच सोलिबिलिटी डिपेंड्स। ये टॉपिक समझो बच्चों, ये अच्छा टॉपिक है। क्या बात कर रहा था मैं? फैक्टर्स ऑन विच सोलिबिलिटी डिपेंड्स। सोलिबिलिटी डिपेंड्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सबसे पहला पॉइंट बच्चों क्या? नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस बच्चों दोनों सब्सटेंस, जिसे आप डिसॉल्व कर रहे हो वो भी और दूसरा भी। या बोल सकते हो नेचर ऑफ सब्सटेंस सोल्यूट और सॉल्वेंट।
दोनों पे डिपेंड करती है बच्चों, सोल्यूट पे भी और सॉल्वेंट पे भी। इसे समझाता हूँ बच्चों। NaCl है, नमक है, उसकी सोल्युबिलिटी वाटर में अलग होगी और सब्सटेंस में अलग होगी। क्लियर है? ये किसकी मैंने सोल्यूट क्या रखा, NaCl, सॉल्वेंट मैंने डिफरेंट लिए। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ बच्चों। वाटर है, एक में डिसॉल्व कर रहा हूँ शुगर, एक डिसॉल्व कर रहा हूँ NaCl, सॉल्वेंट सेम है, सोल्यूट अलग अलग है, उनकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, अलग अलग। तो बच्चों किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, सोल्यूट पे भी करता है एंड सॉल्वेंट पे भी। बच्चों इसमें एक बात और याद रखना, जो पोलर सॉल्वेंट है, क्या है, पोलर सॉल्वेंट, लाइक बच्चों H2O। बच्चों पोलर सॉल्वेंट में क्या डिसॉल्व होते हैं, पोलर सोल्यूट। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में क्या डिसॉल्व होते हैं, पोलर सोल्यूट। पोलर सॉल्वेंट ले लूं बच्चों H2O, पोलर सोल्यूट क्या ले लूं, NaCl। तो बच्चों पोलर में पोलर डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर में नॉन पोलर। जैसे बच्चों मैं बात कर लूं दूसरा एग्जांपल, नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर मैं ले लूं और क्या ले लूं बच्चों, नॉन पोलर सोल्यूट। तो बच्चों इसका एग्जांपल क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या हो गया बच्चों, बेंजीन। क्या चीज, बेंजीन। नॉन पोलर कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो बच्चों पोलर सॉल्वेंट, पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व अच्छा होता है और नॉन पोलर किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट पे। बच्चों अगर आपको पोलर और नॉन पोलर समझने हैं तो बच्चों इसका सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ। पोल्स होने का मतलब, रफली बता रहा हूँ बच्चों, पोलर होने का मतलब, पोलर वो होते हैं जिनमें क्या हो, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दो एटम्स हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने का मतलब बच्चों पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा बच्चों, नॉट इक्वल टू 0। या कह सकते हैं पोलर का बच्चों डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, हाई डाइपोल मूवमेंट। जिनका हाई डाइपोल मूवमेंट क्या होता है वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, पोलर। जिनका डाइपोल मूवमेंट कम होता है वो क्या होते हैं बच्चों, नॉन पोलर। तो इससे आप क्या बता सकते हो बच्चों, कौन पोलर होगा, कौन नॉन पोलर। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट समझो बच्चों, टेम्परेचर। क्या चीज, टेम्परेचर। बच्चों ज़्यादा ये डिपेंड करता है बच्चों रिएक्शन के मीडियम पे। रिएक्शन के मीडियम मतलब कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, एनर्जी रिलीज। बच्चों उसके पास ऑलरेडी ज़्यादा एनर्जी थी, वो एनर्जी रिलीज कर रहा था। एक्सोथर्मिक में आप उसे और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो रिएक्शन क्या होगी बच्चों, और डाउन हो जाएगी। उसे एनर्जी चाहिए ही नहीं थी, एनर्जी उसके पास पहले से ही ज़्यादा थी, आप उसे और एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो सोलिबिलिटी क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज। तो टेम्परेचर में लिखो, अगर बात हो एक्सोथर्मिक के लिए, एक्सोथर्मिक के लिए तो बच्चों अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर क्या करोगे बच्चों, एम है बच्चे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही है, उसको हीट चाहिए नहीं, आप जबरदस्ती दे रहे हो तो सोलिबिलिटी क्या होगी बच्चों, कम। सोलिबिलिटी डिक्रीज करेगी, क्या करेगी, डिक्रीज। सेकंड केस बना लो इसमें, अगर हो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए बच्चों, एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट हो एब्जॉर्ब, उसे हीट चाहिए। सोलिबल होने के लिए क्या चाहिए बच्चों, हीट चाहिए। तो आप जितनी हीट प्रोवाइड करोगे सोलिबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूं बच्चों टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो सोलिबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है, दो पॉइंट, नेचर ऑफ सब्सटेंस और दूसरा टेम्परेचर। अब बात करते हैं बच्चों तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों प्रेशर। क्या, प्रेशर किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे। बच्चों जो सॉलिड है और लिक्विड है वो ऑलरेडी इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं बच्चों, अगर मैं बात करूं सॉलिड एंड लिक्विड बोथ क्या होते हैं बच्चों, बोथ आर इनकम्प्रेसिबल। मतलब उन पे प्रेशर का कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो ऑलरेडी क्या इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेस कौन हो सकती है बच्चों, गैस। क्या हो सकती है, गैस। इसका मतलब प्रेशर का इफेक्ट किस पे पड़ने वाला है बच्चों, गैस पे। किस पे पड़ता है, गैस पे। तो हमें बच्चों स्पेशली पढ़ना है गैस के लिए। किसके लिए बच्चों, गैस के लिए। इसके ऊपर में बच्चों पूरा अलग टॉपिक आएगा, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यहां मैं भी एक लाइन में बता देता हूं बच्चों, गैस की सोलिबिलिटी
डिपेंड करती है प्रेशर पे। किस पे? प्रेशर पे। इसके ऊपर बच्चों अभी पूरा लेक्चर पूरा कवर होगा। यहां से आएगा आपका हेनरी लॉ। क्या आएगा? हेनरी लॉ। इसके ऊपर अभी बात करते हैं, ठीक है, यहां तक नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्या? सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। चलो कर लो रहा, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो क्या बात कर रहा था मैं बच्चों? सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। समझो इसे, हेडिंग लगा लो, सोलिबिलिटी ऑफ, वाई है बच्चे, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। और यहीं पे बच्चों क्या आने वाला है तुम्हारा? दिखाई दे रहा है, ठीक है। यही है बच्चों आपका हेनरी लॉ। क्या है? हेनरी लॉ, ठीक है। चलो पर समझते हैं हेनरी लॉ। बच्चों अगर कोई लिक्विड रखा है, क्या रखा है? लिक्विड रखा है। रूम में बच्चों अलग अलग गैसेज है, क्या वो गैस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएगी या गैस मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो इसके सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे ही नहीं, बहुत कम प्रेशर लगाएंगे, गैस मॉलिक्यूल्स से ऊपर है। या O2 है, O2 है, कोई लिक्विड है, मान लो ये लिक्विड है, इसके सरफेस पे ऑक्सीजन का कुछ प्रेशर है 1 atm, बच्चों डिजोल्व नहीं होती। तो बच्चों क्या है, ये प्रेशर जितना बढ़ेगा, प्रेशर जैसे ही इंक्रीज करेगा, सोलिबिलिटी इसमें इसकी बढ़ेगी। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर, गैस की सोलिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये क्या है बच्चों? आपका हेनरी लॉ। क्या है? हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या बताया बच्चों? दोबारा सुनो, क्या है कि सोलिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है बच्चों? प्रेशर पे। किस पे? प्रेशर पे। मैं लिख देता हूं, लिखो हेनरी लॉ। क्या चीज? हेनरी लॉ में लिखना, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली proportional to प्रेशर, या बोल दो प्रेशर बोल दो, पार्शियल प्रेशर बोल दो, एक ही बात है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबोव लिक्विड सरफेस। ये क्या है बच्चों? आपका हेनरी लॉ कि सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। मतलब लिक्विड के सरफेस पे जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगा, गैस की सोलिबिलिटी क्या होगी बच्चों? उतनी ही ज्यादा। अब इसे आगे समझो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्या चीज बच्चों? प्रेशर अबव लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी क्या होगी? सोलिबिलिटी। तो बच्चों यहाँ जो सोलिबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है हेनरी लॉ में, वो किया जाता है बच्चों मोल फ्रैक्शन से। किससे? मोल फ्रैक्शन से। ये क्या मोल फ्रैक्शन है बच्चों? ये मोल फ्रैक्शन है गैस का। गैस का मोल फ्रैक्शन किस में? कौन सी गैस जो कंटेनर में प्रेजेंट थी वो नहीं, कौन सी गैस जो उसमें जो डिजोल्व हुई है, लिक्विड में जो डिजोल्व हुई है वो अमाउंट, उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या बच्चों इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? या इसको मैं लिख सकता हूँ प्रेशर याद रखना है क्या? प्रेशर ऑफ गैस अबोव लिक्विड सरफेस, ठीक है। किसका है ये? गैस का प्रेशर अबोव लिक्विड सरफेस पे। क्या मैं कहता हूँ प्रेशर गैस का अबोव लिक्विड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी ऑफ गैस। मैं कह सकता हूँ बच्चों मोल फ्रैक्शन। ये क्या? मोल फ्रैक्शन किसका? गैस का इन डिजोल्व, या बोल दो डिजोल्व गैस का। इसका बोल दो। याद रखना बच्चों, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है ये वो नहीं है जो कंटेनर में गैस प्रेजेंट थी। ये मोल फ्रैक्शन कौन सी गैस का है? जो गैस जो है लिक्विड में डिसॉल्व हुई है, जो प्रेजेंट है लिक्विड में। क्लियर? चलो बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस बराबर किसके होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन लिक्विड। बच्चों प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, कोई कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज किया जाता है बच्चों वो यूज किया जाता है KH। क्या यूज किया जाता है? KH। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड कह सकते हो, ठीक है बच्चों। KH क्या है बच्चों? हेनरी कांस्टेंट। क्या है?
हेनरी कांस्टेंट। क्लियर बच्चों? इस केज के बारे में थोड़ी सी और बातें करते हैं अभी, ठीक है? हो गया बच्चों? केज के बारे में थोड़ी और बातें करते हैं, ठीक है बच्चों? जिनको स्क्रीनशॉट लेना होता है वीडियो को पॉज कर लिया करो और पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और सबसे बेटर है बच्चों नोट्स बनाओ, सबसे बेस्ट है अपने हाथ से नोट्स बनाओ, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट्स में प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम के आंसर करने की, ठीक है? हाँ तो बच्चों लास्ट में क्या बना था हमारा? प्रेशर ऑफ गैस अबोव लिक्विड सरफेस। ये क्या बच्चों? प्रेशर गैस का अबोव लिक्विड सरफेस बराबर था KH। ये क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है? जो एनसीईआरटी में कुछ डाटा दे रखा है, एनसीईआरटी में कुछ डाटा है, मुझे याद है, आप देखना चाहो देख लेना, मैं बता देता हूँ अप्रोक्स में। बच्चों KH की जो वैल्यू है, पहले KH के बच्चों यूनिट की बात कर लेते हैं, किसके? KH के बारे में थोड़ी बात करते हैं। KH की बच्चों यूनिट क्या होगी? बच्चों आपको पता है मोल फ्रैक्शन की क्या होती है? 9 यूनिट। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट ही नहीं होती, तो बच्चों KH की यूनिट क्या होगी? क्या होगी KH की यूनिट? जो किसकी होगी? प्रेशर की। तो मैं कह सकता हूं बच्चों यूनिट ऑफ KH क्या होगी? सेम एज प्रेशर, दैट इज ATM बोल दो, ठीक है? ATM में ले लो, बार में ले लो, काय में ले लो, बार में एक्सेट्रा। तो यूनिट ऑफ KH क्या होगी? जो यूनिट प्रेशर की होगी वही यूनिट किसकी होगी बच्चों? KH की। बच्चों ये जो KH है ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन गैस एंड सोलवेंट। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ये गैस पे और सोलवेंट पे, और साथ साथ डिपेंड करता है बच्चों टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? किस पे? गैस पे, सोलवेंट पे एंड टेम्परेचर पे। इन तीनों चीज़ों पे क्या है? KH की वैल्यू डिपेंड करती है। डिफरेंट गैस के लिए KH क्या होगा? अलग होगा। बच्चों कुछ डाटा है, मैं उस डाटा को बता देता हूँ जस्ट रियलाइज कराने के लिए, ठीक है? अब समझो यहाँ देखो, अगर मैं बात करूँ 20 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे? 20 डिग्री सेल्सियस पे। 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया बच्चों केल्विन में? 273 प्लस 20, 293 केल्विन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ क्या बच्चों? इनका KH, क्या चीज़? KH की वैल्यू, KH की वैल्यू बच्चों किलो बार में ले रहा हूँ, काय में ले रहा हूँ? किलो बार में। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बच्चों गैस की, यहाँ बात कर रहे हैं किस सोलवेंट में? किस सोलवेंट में? सोलवेंट ले रहा हूँ बच्चों मैं वाटर। क्या ले रहा हूँ? वाटर। तो बच्चों रियलाइज करो, जैसे कि हीलियम है बच्चों, हीलियम का जो KH की वैल्यू है, हीलियम की KH की वैल्यू है वो है लगभग बच्चों 145। एक्चुअलिटी में 144 पॉइंट समथिंग दे रखी है एनसीईआरटी की बुक में, आप 145 ले लो। ऐसी बच्चों हाइड्रोजन है, याद रखना 20 डिग्री पे और 293 पे। इसकी वैल्यू है बच्चों हाइड्रोजन पे करीब करीब जो है 70 के करीब, 69 पॉइंट समथिंग है, 69 पॉइंट समथिंग है, मैं अप्रोक्सीमेट में 70 मान लेता हूँ। ऐसी बच्चों O2 की, O2 की है 35। कितनी है? O2 की है 35। तो बच्चों जब ये देखा गया, ये क्या है बच्चों? इसमें इनसोल्यूबल, वाटर में क्या है? इनसोल्यूबल। H2 हमने देखी, ये है सोल्यूबल। क्या है? सोल्यूबल। O2 है बच्चों हाईली सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल है किसमें? वाटर में। क्लियर है? अगर मैं इन गैसों की बात करता हूं तो जो यहां से एक चीज नजर आ रही होगी, क्या? कि KH क्या है? डिपेंड करता है सोल्वेंट पे भी और इन पे भी। यहां तक बात हुई क्लियर? और अलग अलग टेम्परेचर पे KH की वैल्यू भी अलग अलग होती है, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है? कर दूं? तो यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हमें क्या पता चला कि KH की वैल्यू, ये डाटा मैंने भी आपको क्यों बताया था, KH की वैल्यू कम थी, KH की वैल्यू बच्चों कम थी। यहां मेंशन करता हूं, अब पिछले डाटा में ही KH क्या था? लेस। KH था लेस। सोल्युबिलिटी क्या थी बच्चों? हाई। सोल्युबिलिटी क्या थी? ज्यादा। जैसे O2 के लिए KH की वैल्यू कितनी थी रूम टेम्परेचर में बच्चों? 30। अगर मैं बात करूं हीलियम की, हीलियम की कितनी थी? 145। तो 145 पे हीलियम तो इनसोल्युबल थी, सोल्युबिलिटी उसकी बहुत कम थी, ठीक है? तो KH और सोल्युबिलिटी में कैसे रिलेशन है बच्चों? इनवर्सली।
मतलब केएच की वैल्यू जितनी कम सोलिबिलिटी उतनी ज़्यादा, ठीक है। और बच्चों केएच डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कम होगा केएच कम होगा, सोलिबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ बच्चों, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो केएच की वैल्यू क्या करने वाली है बच्चों, इंक्रीज। अगर केएच करा इंक्रीज तो सोलिबिलिटी क्या करने वाली है आपकी, डिक्रीज। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों कुछ एग्जांपल्स की। इसका एक एग्जांपल यहां दिखाता हूं बच्चों, क्वेश्चन एक्वेटिक एनिमल्स आर, या स्पीसीज बोल दो, क्या बोल दो, स्पीसीज बोल दो, आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में क्या होती हैं बच्चों, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एक्वेटिक स्पीसीज। इसको कैसे समझो बच्चों, कोल्ड वाटर टेम्परेचर कम होगा कि ज़्यादा, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम तो बच्चों केएच की वैल्यू कम। अब केएच की वैल्यू कम तो बच्चों सोलिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। कोल्ड वाटर का टेम्परेचर क्या होने वाला है, कम। यहाँ मेंशन कर देता हूँ कोल्ड वाटर है। अगर मैं बात करूँ बच्चों हॉट वाटर की, हॉट वाटर का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, ज़्यादा, तो केएच की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज। सोलिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज। सोलिबिलिटी करेगी डिक्रीज। इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं बच्चों, कोल्ड वाटर में, ठीक है, क्योंकि उसमें जो सोलिबिलिटी बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है, उसमें ज़्यादा सोलिबिलिटी होती है ऑक्सीजन की, तो सप्लाई भी उनको ज़्यादा हो पाती है, ठीक है। चलो बच्चों अब बात करते हैं कुछ इसकी एप्लीकेशंस की, ठीक है। जनरल लाइफ में किसी हेनरी लॉ का कहाँ यूज़ है, इस कॉन्सेप्ट का कहाँ यूज़ है, इसके बारे में बात करते हैं। जनरल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल समझते हैं या एप्लीकेशंस बोल दो, क्या बोल दो, एप्लीकेशंस। पहला एग्जांपल, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स या ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। आप कोल्ड ड्रिंक हर कोई पीता है, कोल्ड ड्रिंक हर बच्चा पीता है बच्चों। कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल को आप ओपन करते हो, क्या करते हो, ओपन करते हो, ब्रिस्क इंटरफेरेंस की एक आवाज़ आती है, ब्रिस्क इंटरफेरेंस से, वो क्या होती है बच्चों, CO2 रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, CO2, जो उसमें सोडा ड्रिंक्स में क्या थी, डिजोल्व थी बच्चों। जनरली डिजोल्व होती ही नहीं, हुआ क्या उसे समझो, वो जो बढ़ाई जाती हैं उसकी गैसेस की सोलिबिलिटी क्या होती है, कम। हाई प्रेशर पे, किस पे, हाई प्रेशर पे CO2 डिजोल्व करी जाती है, किस पे, ड्रिंक्स में, सोडा ड्रिंक्स में, नॉर्मल ड्रिंक्स में, क्या हाई सोलिबिलिटी, हाई प्रेशर लगा के, प्रेशर हाई, प्रेशर क्या करते हैं, प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सोलिबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम, सोलिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इसके थ्रू हमने CO2 डिजोल्व करा दी, ठीक है, और क्या कर दी, प्रेशर बढ़ाया, सोलिबिलिटी बढ़ गई CO2 की, किसकी बच्चों, सोलिबिलिटी CO2 की क्या कर गई, इंक्रीज। हमने क्या कर दिया बच्चों, इसे सील्ड, क्या कर दिया, सील्ड। अब जब हम लेके आते हैं कोल्ड ड्रिंक, हम क्या करते हैं, उसे ओपन करते हैं, ढक्कन खोल दिया, ठीक है। ओपन करेंगे जब, क्या करेंगे, ओपन कोल्ड ड्रिंक की बोतल को बच्चों, ओपन करने में क्या होगा, आपने एकदम जो है उसका जो प्रेशर मेंटेन था वो प्रेशर क्या कर दिया, कम, प्रेशर कम कर दिया तो सोलिबिलिटी क्या होगी, सोलिबिलिटी करेगी डिक्रीज। इसीलिए वो जो CO2 की गैस है ब्रिस्क इंटरफेरेंस के साथ बाहर निकलती है, वो जो आवाज़ होती है वो CO2 के रिलीज होने की होती है। क्लियर, एक एग्जांपल तो हुआ ये। दूसरा एग्जांपल एनोक्सिया बच्चों। अभी एनोक्सिया क्या होती है, जब कभी हम पहाड़ों पे जाते हैं, हाई हिल्स पे जाते हैं, तो हिल्स पे बच्चों सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है। क्या हो जाए, थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। अब इसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है बच्चों, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये सब डिफिशियंसी एनोक्सिया किसकी वजह से होती है, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण। अब कई बच्चे ये मत कहना कि हम हिल्स पे चले गए, वहाँ ऑक्सीजन कम है एटमोसफेयर में, नहीं बच्चों, ऑक्सीजन तो उतनी की उतनी है, 28% करीब, अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन, 28 बोल रहा हूँ सॉरी, 21% ऑक्सीजन, ठीक है, वो तो वहाँ उतनी ही है। नाइट्रोजन 78% या ऑक्सीजन कितनी है, 21% करीब अप्रोक्सीमेट मान लो। वहाँ ऑक्सीजन कम नहीं हुई, कमी क्या हुई वो समझो। जैसे ही हम प्रेशर पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, किस पे, एट हाई एल्टीट्यूड,
मतलब हाइट बोल दो, जनरली अगर एल्टीट्यूड में दिक्कत है एट हाइट बोल दो। बच्चों जैसे ही हम हाइट इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज करती है, हाइट इंक्रीज करती है, तो प्रेशर करता है फॉल। प्रेशर क्या करता है, फॉल। प्रेशर फॉल करेगा तो बच्चों सोलिबिलिटी क्या होगी, सोलिबिलिटी होने वाली है कम। यहाँ सोलिबिलिटी किसकी बात हो रही है बच्चों, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या है, हमारी ब्लड में क्या होती है, डिजोल्व होकर पूरे बॉडी में कैरी आउट होती है ऑक्सीजन। तो क्या होगा, सीधी सी बात, सोलिबिलिटी हो गई कम, हमारे ब्लड में कम डिजोल्व होगी, हम इनहेल उतनी ही करेंगे ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी है, उतनी ही ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, हमारे ब्लड में कम डिजोल्व हो पाएगी ऑक्सीजन, सोलिबिलिटी कम हो गई उसकी लिक्विड में। किसमें, लिक्विड। ब्लड क्या है, एक लिक्विड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, वो सारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, बायो में पढ़ा होगा आपने। तो सोलिबिलिटी ऑक्सीजन की कम हो गई, इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड में ऑक्सीजन कम डिजोल्व होगी, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी कम, जिसकी वजह से हमारी थिंकिंग एबिलिटी क्या हो जाती है, कम। ब्रेन को, पूरी बॉडी को ब्लड में ऑक्सीजन क्या मिलने लगती है आपको, कम। क्लियर है, ये तो दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे, एक तीसरा एग्जाम्पल और बता देता हूँ आपको। ठीक है, दूसरा थर्ड एग्जाम्पल और देखो। ठीक है, जो हम डीप सी डाइवर्स हैं, क्या है, डीप सी डाइवर्स। ठीक है, ये कैरी करते हैं, कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर फिल्ड विद हीलियम। उसके साथ कुछ हीलियम भी मिला ली जाती है, क्या मिला ली जाती है, हीलियम गैस भी मिला ली जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चों, उसे समझो बच्चों। जब हम डेप्थ पे जाते हैं, अगर डेप्थ इंक्रीज करेगी, डेप्थ के साथ साथ बच्चों प्रेशर इंक्रीज करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है। प्रेशर इंक्रीज किया, सोलिबिलिटी हाई, सोलिबिलिटी क्या होने वाली है, ज़्यादा। ठीक है बच्चों, सोलिबिलिटी बढ़ गई, सोलिबिलिटी बढ़ गई। बच्चों हमें दिक्कत क्या है, कुछ भी नहीं, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ज़्यादा होगी, ज़्यादा पहुँचेगी, ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में ज़्यादा सफिशिएंट रहेगी। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी बढ़ गई। यहाँ पे और भी गैसेज होते हैं, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन में हो गई, ठीक है, उनकी भी बात हो रही है। किस किस की, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सब की सोलिबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। अब होगा क्या, जब तक हम पानी के अंदर हैं, जब तक हम पानी के अंदर हैं, ठीक है, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं, पानी के अंदर है, बढ़िया करके हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, सब बढ़िया। जैसे कोल्ड ड्रिंक बोतल में हुआ था ना, जैसे ही ढक्कन खोला, प्रेशर फॉल किया, जैसे CO2 निकली, जैसे CO2 निकली, वैसे ही होगा जब आप डेप्थ से कहाँ आओगे, सरफेस पे, कहाँ आओगे, सरफेस पे। आप समुद्र के अंदर थे, एट सी, आप आ गए अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे। अर्थ सरफेस पे आते ही बच्चों प्रेशर क्या होने वाला है, फॉल, सोलिबिलिटी क्या होगी, फॉल, सोलिबिलिटी भी कम हो जाएगी। अब बच्चों सोलिबिलिटी कम हो गई तो हमारी बॉडी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन थी वो क्या है, एकदम रिलीज होना चाहेगी। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और गैसेज हैं, वो रिलीज होना चाहेंगी। वो कैसे रिलीज होंगी, हमारी बॉडी में जो अंश वीन्स हैं उनमें पोर्स बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, पोर्स। तो हमें पानी के अंदर दिक्कत नहीं होती, दिक्कत कब होती है, जब हम सरफेस पे आएंगे। ठीक है, इसलिए जो है ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी को कम करने के लिए, ऑक्सीजन की जो सोलिबिलिटी है इसको कम करने के लिए सिलेंडर्स में क्या मिलाई जाती है बच्चों, हीलियम गैस। क्या मिलाई जाती है, हीलियम गैस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सब। अब बच्चों एक कर लेते हैं न्यूमेरिकल इसके ऊपर। बच्चों ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आता, अगर आप बोर्ड पर्पस से बात करते हो। किसके पर्पस से, बोर्ड के पर्पस से अगर मैं बात करूँ तो बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से करो। हेनरी लॉ है, इसकी स्टेटमेंट, बोर्ड के पर्पस से बात कर रहा हूँ बच्चों, CBSE बोर्ड। ठीक है, सो हेनरी लॉ, पूरा हेनरी लॉ करो, और इसकी जो है क्या करो, बेसिक न्यूमेरिकल। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल कम आते हैं, एप्लीकेशंस ज़्यादा आती हैं हेनरी लॉ की। न्यूमेरिकल बच्चों ज़्यादातर आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। और 90 आप पिछले बोर्ड के पेपर उठा के देखो, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स किससे मिलने वाले हैं, किससे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ज़्यादातर न्यूमेरिकल इन्हीं से आते हैं। तो इन न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों, खास तौर पे फ्रीजिंग पॉइंट के और किसके, बॉइलिंग पॉइंट के, इन दो के तो बहुत अच्छे से करो। बाकी रिलेटिव लोवरिंग से भी कई बार आ जाता है। ठीक है, चलो बच्चों एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल 2013 में आया हुआ है, आयो बोर्ड में आया हुआ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। कब आया बच्चों, 2013 में आया हुआ है बोर्ड में। इसमें दे रखा था बच्चों हेनरी लॉ कांस्टेंट, आपसे क्या रखा था, KH कितना दे रखा है आपको, 4.27,
इंटू 10⁵ mmHg काय पे एट 298 केल्विन। बच्चों इतने केल्विन पे आपको केएच की वैल्यू गिवन है, ठीक है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द सोलिबिलिटी। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द सोलिबिलिटी ऑफ मेथेन। किसकी बात कर रहा है बच्चों? मेथेन इन बेंजीन। दिखाई दे रहा है बच्चों? ठीक है। बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 760 mmHg प्रेशर। ये आपका न्यूमेरिकल है बच्चों, आया हुआ है बोर्ड में, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करवाता हूं बच्चों। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन। आपको क्या क्या गिवन है? शायद केएच गिवन है। फॉर्मूला क्या था बच्चों? प्रेशर बराबर क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्या था बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्या सोलिबिलिटी तो है? क्या है? सोलिबिलिटी आपको ये निकालना है, साथ में इनटू केएच। केएच आपको गिवन है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? किसका फॉर्मूला? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या बनने वाला है आपका? प्रेशर अपॉन केएच। बच्चों प्रेशर कितना गिवन है? प्रेशर है आपका, बच्चों गलती कर दी, ये कितना 760 दे रखा है क्वेश्चन में। कितना दे रखा है? 760। तो प्रेशर कितना हो गया बच्चों? 760। बच्चों केएच की वैल्यू कितनी गिवन है? 4.27 इंटू 10⁵। क्लियर? यूनिट सेम ही है, mmHg कुछ फर्क पड़ना नहीं है। जो डेसिमल हटाओगे ऊपर कितनी जीरो बढ़ने वाली है आपकी? 1 2। कितनी जीरो बढ़ गई बच्चों? 2 जीरो इंक्रीज कर जाएंगी। अब इसे सोल्व करो बच्चों। 10⁵ ऊपर जाके क्या बनेगा? या क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? 760 अपॉन 427 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻5। बच्चों 100 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻2। यहाँ क्या होंगे बच्चों? मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? माइनस। 1 + 1 माइनस। माइनस होगी क्या आएगा? -3। क्या आने वाला है? -3। इसे डिवाइड करोगे बच्चों, ये 400 है। अगर आप पूजा करोगे 800, 27 है 854, तो कितना आएगा? आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आने वाला है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आएगा आपका 1.78 इंटू 10⁻⁻3। ये आपको क्या पता चली गई बच्चों? इसकी सोलिबिलिटी। क्लियर है? इसे नोट कर लो बच्चों। ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आते, यही इसके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ और कर लेते हैं बच्चों, ग्राफ। क्या पढ़ लेते हैं बच्चों? ग्राफ, ठीक है। बच्चों फॉर्मूला क्या था? P = मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इंटू KH। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इंटू KH, ठीक है बच्चों। P क्या था? P था आपका क्या? प्रेशर ऑफ गैस अबोव लिक्विड सरफेस। और आपका X क्या था बच्चों? मोल फ्रैक्शन, ठीक है, काय में? लिक्विड में। तो अगर मैं इसका प्रेशर गैस क्या है? अबोव लिक्विड सरफेस। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये क्या हो गया बच्चों? प्रेशर ऑफ गैस अबोव लिक्विड सरफेस। यहाँ क्या है बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। क्लियर? अगर इसके ग्राफ बनाऊं बच्चों, कंपेयर करो। y = mx + c। ग्राफ बनाने ऐसे बनाते हैं। y पे हमने किसे ले लिया? p प्रेशर को। बच्चों इंटरसेप्टर कितना है? +0। इंटरसेप्टर 0, मतलब ये लाइन कितनी कहाँ से जाने वाली? सेंटर से। m क्या होती है बच्चों? स्लोप। स्लोप किसके बराबर होते हैं? m बराबर किसके है बच्चों? यहाँ KH के। किसके? KH के। या KH को मैं क्या बोल सकता हूँ? और फॉर्मूले से लिखना चाहो, प्रेशर ऑफ गैस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये ग्राफ किसका हो गया बच्चों? इसका। क्लियर है? तो बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। अब देखते हैं अगला चैप्टर, देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं। या तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे या स्टार्ट करेंगे हम सॉलिड स्टेट। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।